परिसर को खाली कराकर शुरू किया है सर्च। जिस आईडी से भेजा गया धमकी भरा मेल, उसका आईपी एड्रेस खंगालने में जुटी हुई है साइबर सेल। और पिछले कल सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कल सेशन कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। आपको बता दें, सेशन कोर्ट ग्रामीण को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया था। अब फिलहाल आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश लगातार जारी है। कोर्ट परिसर को खाली कराकर शुरू किया गया है सर्च अभियान। जिस आईडी से आया मेल, उसका आईपी एड्रेस पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। कल सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सेशन कोर्ट ग्रामीण को बम से उड़ाने की धमकी का ये पूरा मामला सामने आया है। मेल भेजकर सेशन कोर्ट ग्रामीण को धमकी भेजी गई है। और देखिए, कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली कराकर सर्च अभियान शुरू किया गया है। जयपुर में लगातार जगह जगह पर इस तरह से धमकी भरे मेल आ रहे हैं। कभी स्कूल टारगेट किए जाते हैं, कभी एयरपोर्ट, कभी कोर्ट परिसर। रोशन हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। रोशन, जानकारी सामने आ रही है कि सेशन कोर्ट ग्रामीण को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या लिखा गया है मेल में? जी बिल्कुल, देखिए दूसरे दिन एक बार फिर से जो सेशन कोर्ट ग्रामीण है उसको बम से उड़ाने का जो है वो थ्रेट मिला है। इसके बाद में सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट हो गई है। लगातार राजधानी जयपुर के विभिन्न, कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके स्टेडियम से लेके सीएमओ जो है या फिर और अन्य कार्यालयों की बात करें तो इस तरीके की थ्रेट आने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। ऐसे में राजस्थान पुलिस की जो साइबर सेल है वो ये जो धमकी भेजने वाला ईमेल एड्रेस है उसका आईपी एड्रेस जो है वो खंगालने में जुटी हुई है। जो कहा जा सकता है कि इस तरीके से जो लगातार स्कूलों को टारगेट जो किया जा रहा है बम से उड़ाने की जो धमकी भरे जो ईमेल है वो आने के बाद में, ऐसे में आज फिर दूसरे दिन भी जो सेशन जो कोर्ट है ग्रामीण उसको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हाँ। इसके बाद में बम निरोधक दस्ता, स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है इसकी जो है वो जांच में जुट गए हैं। सेशन कोर्ट का जो चप्पा चप्पा है वो खंगाला जा रहा है। इसके बाद में कहा जा सकता है कि सेशन कोर्ट परिसर में जो है वो लोगों में जो है वो दहशत का माहौल है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है बारीकी से इस धमकी भरी के बाद में जो है वो जांच में जुटी है। धन्यवाद आपका रोशन, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब अंता उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में प्रत्याशी को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। वसुंधरा राजे के आवास पर बड़ी बैठक, डिप्टी सीएम भैरवा, मंत्री जोगाराम रहे मौजूद। अंत में 11 नवंबर को वोटिंग और 14 को नतीजे आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। वसुंधरा राजे के आवास पर बड़ी बैठक, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम भैरवा, मंत्री जोगाराम मौजूद रहे। अंत में 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। अब ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारकर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। लेकिन मुकाबला इस बार जो है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में निर्दलीय भी मैदान में है। नरेश मीणा ने निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल किया है। ऐसे में अंता उपचुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अब देखना होगा कि आखिर किसका नाम फाइनल होता है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर जो है बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। 2 नाम जो चर्चाओं में है, एक सैनी उसमें नाम बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर किसका नाम फाइनल होता है। लेकिन आज शाम तक या दोपहर तक भी ये नाम फाइनल बताया जा रहा है। अंत में 11 नवंबर को वोटिंग है, 14 नवंबर को नतीजे हैं। बीजेपी में क्योंकि उम्मीदवार बहुत अधिक हैं, ऐसे में एक सही प्रत्याशी का चयन बीजेपी को करने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है। लेकिन बैठकों का दौर लगातार जारी है। पूरे विचार विमर्श के बाद एक नाम को फाइनल किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारकर इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इससे पहले 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं प्रमोद जैन भाया, लेकिन पिछली बार कंवरलाल मीणा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और लेकिन इस बार फिर प्रमोद जैन भाया मैदान में हैं। अब वर्चस्व की लड़ाई जरूर रहने वाली है ये। और नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोकर कहीं ना कहीं वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो करने की कोशिश यहाँ पर जरूर की है। नरेश मीणा भी बीते लंबे समय से सुर्खियों में रही हैं।